राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 30 दिनों से 2200 सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के लिए आए सहायक पुलिसकर्मियों के पैसे अब खत्म हो चुके हैं। ऐसे में कई महिला सहायक पुलिसकर्मियों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उन्हें खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि बच्चों के दूध के लिए भी अब दिक्कत हो रही है, जिसके बाद अब सहायक पुलिसकर्मी अपने बच्चों के दूध के लिए भीख मांग रही हैं। इन पुलिसकर्मियों की माने तो जब से वो आंदोलन के लिए पहुंची हैं तब से लगातार बारिश से परेशानी हुई, फिर तेज धूप और अब ठंड की वजह से बार बार बच्चों की तबीयत भी बिगड़ रही है। बच्चों के इलाज में जो भी रुपए बचे थे वो खर्च हो गए हैं, इसलिए बच्चों के दूध तक के लिए अब इनके पास पैसे नहीं और ये भिक्षाटन को मजबूर हो रही हैं। इनके दर्द को जाना हमारे सहयोगी मदन ने। खत्म हो चुका है, इसीलिए हम लोग को भीख मांगना पड़ा। ये हमेशा चलते रहे कि हम लोग जो ड्यूटी किए उसका भी पैसा अभी तक दिया नहीं। सरकार की आँख खुल नहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में और यहां पर तकरीबन 30 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर कई महिलाएं हैं और कई पुरुष सहायक पुलिसकर्मी हैं जो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं और अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये आए थे उस समय का ऊर्जा और आज इनमें ऊर्जा की कमी देखी जा रही है। इनका कहना है कि जो पैसे लेकर ये घर से निकले थे आंदोलन के लिए, अब वो खत्म हो चुके हैं। कल इन्होंने भिक्षाटन भी किया था और आगे भी भिक्षाटन की इनकी तैयारी है। दरअसल इनका कहना है कि जो पैसे इनके पास थे वो खर्च हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास, अब बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। साथ ही जो पुरुष और महिला है यहाँ पर, उन्हें भी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। पौष्टिक भोजन तो छोड़िए, जीने के लिए जो सामान्य भोजन चाहिए वो भी इन्हें नसीब नहीं हो रहा है और सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है। हालांकि अभी कोई ये तय नहीं है कि इनका ये जो आंदोलन है वो कब तक चलेगा, लेकिन अब इन्हें भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। कुछ सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनसे ही हम जानते हैं। दीदी, ये बताइएगा, बच्चों के दूध के लिए आप लोगों ने भीख मांगा, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्योंकि हम लोग जो पैसा लेके आए थे घर से, जो राशन पानी लेके आए थे, जो पैसा था हम लोग के पास, वो खर्च हो चुका था, सब खत्म हो चुका है। इसीलिए हम लोग को भीख मांगना पड़ा। और अगर सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है, अभी 1 महीना हो गया पर एक दिन भी हम लोग से बात करने के लिए नहीं आए या फिर अपना कोई भी आदमी को नहीं भेजे, तो जब अब हम लोग के पास तो पैसा ख़त्म हो चुका है और कल भिक्षा मांगे, अब जो उसमें मिला जितना दिन चलेगा, उसके बाद जब वो भी फिर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर से मांगेंगे। और ये हमेशा चलते रहेगा, जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं सुनती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, यहीं पे डटे रहेंगे। किस उम्मीद से आए थे और क्या लग रहा है सरकार उस उम्मीद को पूरा करेगी? देखिए, अभी तक तो सरकार पे भरोसा है कि हम लोग इसी उम्मीद पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद में रहेंगे। सरकार हम लोग की बात सुने या ना सुने, उनको तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मर भी जाएंगे पर यहीं पे रहेंगे, आखिरी सांस तक यहीं पे रहेंगे। जब हम लोग आए हैं गांव घर में, अभी जाएंगे वापस, सब अपना जिला जब वापस जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि हम लोग, ऐसे भी तो पहले से लोग बोलते थे कि 10 हज़रिया बोल के, और अभी इतना दिन हम लोग हड़ताल करने के बाद फिर वापस खाली हाथ चले जाएंगे तो हम लोग क्या मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे ना। इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे, जब तक हम लोग को कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे से, हम लोग यहाँ पे से हटेंगे नहीं। कितना मुश्किल हो रहा है आंदोलन में, पहले बारिश लगातार और अब ठंड, इसमें किस तरह से यहाँ पर खुले आसमान के नीचे आप लोग रह पाती हैं? कष्ट से तो रहना पड़ रहा है, छोटी बच्ची भी है और मेरी भर नहीं, यहाँ 2500 सहायक पुलिस में लगभग 2200 लोग हम लोग यहाँ पे हैं उपस्थित मैदान में। और सब बहुत हर जिला में, जैसे हम लोग 12 जिला से आए हैं, 12 जिला का मतलब 5-6 करके छोटी बच्ची सबका है यहाँ पे, और हम लोग सब यहीं पे रह रहे हैं। इतना बारिश हुआ, टेंट हम लोग का उड़ जा रहा था, फिर भी हम लोग रात भर बच्चा को गोद में लेके खड़ा रहे, छाता लेके, और रहे हैं। धूप में भी रहना पड़ता है
और अभी तो अब ठंडा भी आ गया। अब ठंडा में तो हम लोग तो कुछ लेके घर से नहीं आए हैं ना ठंडा का कपड़ा, और अभी तो यहाँ पे ठंड भी बढ़ ही रहा है और छोटा बच्चा भी है। ठंड के वजह से भी बच्चा लोग का तबीयत खराब हो रहा है, सर्दी खांसी हो रहा है और कपड़ा लेके नहीं आए हैं। और हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं है कि बच्चा को हम लोग कपड़ा भी खरीद के, स्वेटर खरीद के पहनाए ठंडा में। अब देखिए किसी तरह हम लोग रह रहे हैं, बहुत ही परेशानी में रह रहे हैं और रहेंगे। कई बार बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई, कितना लगभग इलाज में खर्च हो गया है? इलाज में तो खर्च हो ही रहा है। जब जैसे अभी कहीं भी जाइए दिखाने तो ये तो रांची है ना, रांची में तो और डॉक्टर का फीस तो बहुत ज़्यादा है। सरकारी में तो ढंग का इलाज होता नहीं है, हम लोग तो प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। 500 से कहीं पे कम नहीं है फीस डॉक्टर का। तो जब भी गए हैं तो 2000-3000 जांच लिख देगा, बिना जांच का तो आजकल दवा नहीं देता है। तो हम लोग को और भी परेशानी है। जो था हम लोग इधर उधर से उधार लेके बच्चा का इलाज करवाएं और अब बाद में तो अब किसी के पास नहीं रह गया है कि कोई देगा। अब हम लोग का बच्चा का तबीयत खराब होगा तो बहुत ही परेशानी है। इसलिए कितना दिक्कत हो रहा है दीदी आंदोलन में? बारिश भी, अब ठंड भी, उम्मीद जिस तरह से लेकर आप लोग आई थी कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बातें सुन लेगी, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी तक के कोई सोल्यूशन सरकार नहीं निकाली। हम लोग ना बहुत मुसीबत झेल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो ड्यूटी किए उसका भी पैसा अभी तक दिया नहीं गया। हम लोग के पास पैसा नहीं है और पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही है, लेकिन सुनना पड़ेगा। जो भी हो जाएगा हम लोग, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। 10,000 के वेतन में आप लोग काम करती थी तो अब उससे परिवार भी चलाना होता था, अब आंदोलन भी चल रहा है, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है यहाँ? देखिए हम लोग का 10,000 रुपया मिलता था, यहाँ तक कि दूसरे जिला में भी ड्यूटी करने जाना पड़ता था, दूसरे राज्य में भी ड्यूटी करने जाना पड़ता था 10,000 में। और जहाँ पे भी जाना पड़ता था वहाँ पे भी खाना अपना ही खुद के खाना पड़ता था क्योंकि हम लोग का पैसा और दूसरा के लिए नहीं मिलता था। और हम लोग का ना 10,000 में ही हम लोग घर परिवार खुद अपना ही चलाते थे। और हम लोग बहुत देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मतलब पहले भी दुख ही झेलते थे, अभी भी दुख ही झेल रहे हैं क्योंकि सरकार की आँख खुल नहीं रही है। हम लोग पहले से ही भी बहुत कष्ट कर रहे हैं और अभी तक कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे। काफी सारे लोग यहाँ पर आप लोगों से मिलने आते हैं, तो क्या उन लोगों की तरफ से कुछ मदद मिल पा रहा है या फिर चेहरा चमका के चले जाते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री तरफ से आए हैं या तो फिर बोले हैं कि हाँ ऐसा ऐसा, क्योंकि उनके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई अभी तक मिलने नहीं आए हैं। और भी जो लोग नेता, आम पब्लिक लोग जो हैं और लोग हैं वो लोग हम लोग का सहयोग के लिए खड़ा है क्योंकि हम लोग का देख रहे हैं कि क्या कष्ट है, नहीं है, किस तरह हम लोग रह रहे हैं, तो वो लोग तो हेल्प कर रहे हैं ना। और आम जनता है रांची लोग का। तो दिन रात यहाँ पर लगातार खुले आसमान के नीचे तमाम सिपाही, महिला जो पुलिसकर्मी हैं और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं, यानी सहायक पुलिसकर्मी 2200 के करीब इस मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। पहले बरसात को झेला, अब ठंड का सामना कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पैसों की कमी की वजह से जब इन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा है तो ये सर्द से निपटने के लिए, ठंड को दूर करने के लिए कपड़े कहाँ से खरीद पाते हैं। तो अब जो स्थिति इनकी बनी है उसमें ये अपने बच्चों के दूध के लिए और अपने भोजन के लिए भीख मांगना शुरू कर दिए हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।